हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री में मध्यकालीन इतिहास में मुगल वंश से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे मुगल वंश से अकबर से बनने वाले टॉप 70 क्वेश्चन को। दोस्तों, अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मुगल वंश में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अकबर। यहाँ से आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के टॉप 70 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मेरा नाम है दोस्तों धीरेन्द्र और स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन इतिहास, मुगल काल, अकबर। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। इंपॉर्टेंट है ये डिटेल। अकबर किस उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना दोस्तों इसको। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा था। हुमायूं के आकस्मिक, देखिए आकस्मिक कर लीजिएगा इसको, आकस्मिक लिखा है। हुमायूं के आकस्मिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राजाभिषेक कहाँ किया गया? तो इसका राजाभिषेक हुआ कलानौर, पंजाब में। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने किसकी हत्या कर दी थी? राइट आंसर है बैरम खां। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो इसको खान ए खाना की उपाधि दी गई थी। अकबर ने किस वर्ष अपने को हरम दल से पूर्णतः मुक्त कर लिया? तो अकबर ने अपने को हरम दल से पूर्णतः मुक्त किया 1562 ईस्वी में। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। सही आंसर है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर ही था। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? मार्क कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। अकबर के काल को किसका स्वर्ण काल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के काल को। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? आंसर है कछवाहों से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, मार्क कर लेना इसको, कछवाहों से। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? देखिए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई बहुत बार एग्जाम में आई है। कभी पूछता है कि किसके बीच लड़ी गई, तो कभी पूछता है ये किस सन में लड़ी गई। तो ये 1556 याद रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध बाबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू की पराजय हुई, यानी कि अकबर जीत गया। चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय में शुरू हुई थी? तो चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाता था अकबर। ठीक है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। फारसी भाषा को उन्होंने संरक्षण दिया था। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो ये नक्कारा या फिर आप इसको नगाड़ा भी कह सकते हैं। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दी? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रैक्टिस सेट में भी आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो सीरी कलम की उपाधि दी थी इसने अब्दुस मत को। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया? तो ग्वालियर में स्थित गुजरी महल मानसिंह के द्वारा बनवाया गया। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी? अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका अनुवाद किया था फैजी ने। ठीक है, लीलावती नामक गणित की पुस्तक है ये, इसका फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था आपका अकबर। ठीक है, अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति जिसका नाम था आईने ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये की गई टोडरमल के द्वारा। किसका फारसी अनुवाद
फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया। तो देखिए महाभारत है ये, ठीक है, महाभारत का ही अनुवाद फारसी भाषा में किया गया मुगल काल में रजनामा के नाम से, ठीक है, फैजी के नेतृत्व में। इसमें बदायूनी भी शामिल था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना, आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो इबादत खाना ये फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया 1578 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था? तो 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया? सही आंसर है अकबर। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ किया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर का अंतिम सैन्य अभियान, तो इसने आसिरगढ़ का किला खानदेश में अपना अंतिम अभियान किया था। अब्बुल फजल की हत्या किसके द्वारा की गई? तो जहांगीर के द्वारा अब्बुल फजल की हत्या करवाई गई, ठीक है, करवाई गई। वर्ष 1582 ईस्वी में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया? तो इसको दीवाने अशरफ पद दिया गया था। अकबर द्वारा श्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छी इमारतें कहाँ निर्मित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में निर्मित है। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना दोस्तों। अकबरनामा की रचना की गई थी अब्बुल फजल के द्वारा। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? आंसर है आचार्य हरिविजय सूरी को, ठीक है, आचार्य हरिविजय सूरी को ये जैन संत थे, अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि इनको दी गई। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया अकबर द्वारा, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? तो अब्बुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख मध्यकालीन इतिहास में किया है, ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित है? तो ये अकबर से ही संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक द्वारा प्रारंभ की गई? तो जब्ता प्रणाली अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये था हल्दी घाटी का युद्ध, इसको मार्क कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट में भी आपको देखने को मिलेगा ये, रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल में और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हो गई थी, ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में। अकबर की प्रमुख विजय के नाम बताइए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विजय यहाँ पर मैंने लिखी है आपके लिए। पहला है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, 1556। गोंडवाना की विजय 1564। चित्तौड़ विजय 1568। इसके बाद है मारवाड़ विजय 1570। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 और आसिरगढ़ का युद्ध इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आखिरी अभियान था इसका, 1601। अकबर के नवरत्न के नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हम नवरत्न के सारे क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सभी इंपॉर्टेंट है। तो अकबर के नवरत्न के नाम सुन लीजिए, ये सारे नाम अकबर के नवरत्न के हैं, पढ़ लेते हैं। बीरबल, अब्बुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अब देखिए यहाँ से इतने अच्छे क्वेश्चन आएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ इस वीडियो को पढ़ने से हमको फायदा हो रहा है। देखिए, कौन नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था? इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, तो ये थे बीरबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे, इनका जन्म 1540 में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा व आईने अकबरी जैसी महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, तो ये थे अब्बुल फजल, ठीक है। मिर्जा तानसेन का जन्म कहाँ हुआ? तो मिर्जा तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में। किसे संगीत सम्राट भी कहा जाता है? तो तानसेन को ही संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि सम्मानित किया था? सही आंसर है तानसेन को। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को मार्क करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी नवरत्न से क्वेश्चन है यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम था रामतनु पांडे, ठीक है, ये तानसेन का वास्तविक नाम है। कौन बैरम खां के पुत्र थे? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये बैरम खां का ही पुत्र था। किसने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया? तो तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ए खाना ने, ठीक है। अकबर ने किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया?
सही आंसर है अब्दुल रहीम को। नाम तो इनका है अब्दुल रहीम, ये उपाधि है खान ए खाना। ठीक है। कौन अजमेर के राजा भारमल के पुत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे? इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। तो ये थे मानसिंह। ठीक है, राजा मानसिंह। किसका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरापुर तहसील में हुआ था? तो ये है राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, किसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे? सही आंसर है राजा टोडरमल। किसने दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर भूमि सुधार की सफल योजना चलाई थी? तो ये चलाई थी राजा टोडरमल ने। क्वेश्चन है, कौन अब्बुल फजल के बड़े भाई थे? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फैजी अब्बुल फजल के बड़े भाई थे ये। किसने महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की? तो ये है फैजी। कौन अकबर के निजी हकीम यानी कि चिकित्सक एवं मित्र थे? सही आंसर है फकीर अजीउद्दीन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है ये नाम आपको बहुत ही कम किताबों में देखने को मिलता है। ठीक है, हकीम है ये किसका? अकबर का। अपनी बुद्धिमानी व बक्वपटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए। इनको खाने में 2 प्याज व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने कर दिया। तो इनका नाम कर दिया मुल्ला 2 प्याजा। ठीक है। अकबर ने भारमल की पुत्री हरकाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया था जिसका जन्म हुआ था। तो जिससे जन्म हुआ जहांगीर का यानी कि सलीम का। ठीक है। कौन अकबर के काल में एक महान संगीतज्ञ थे? सही आंसर है स्वामी हरिदास। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है। तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था दोस्तों 1564 ईस्वी में। अकबर द्वारा राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कब किया गया? राइट आंसर है 1571 में। अकबर द्वारा इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश कब शुरू किया गया? तो ये किया गया 1578 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना हुई थी 1575 में। ठीक है, इसको भी याद रखना। अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत कब की गई? तो 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत की गई। अकबर के समकालीन इंग्लैंड का शासक कौन था? सही आंसर है महारानी एलिजाबेथ। ठीक है। अकबर के समकालीन ईरान का शासक कौन था? राइट आंसर है शाह अब्बास। शाह अब्बास अकबर के समकालीन ईरान का शासक था। अकबर के समकालीन रूस का शासक कौन था? तो रूस का शासक था जराइवान बेसिलयेविच। अकबर की गोंडवाना विजय का वर्ष क्या है? तो अकबर की गोंडवाना विजय का वर्ष है 1564। अकबर की कलिंजर विजय का वर्ष क्या है? इंपॉर्टेंट है ये कलिंजर विजय। ठीक है, इसको मार्क कर लेना। तो अकबर की कलिंजर विजय का वर्ष है 1570 ईस्वी।